कहते हैं कि प्यार को ढूंढा नहीं जाता, वो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के जोड़े की भी, जो ज़िंदगी के मोड़ पर एक दूसरे से अनजान बनकर मिलते हैं और फिर अगले मोड़ पर बिछड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आकाश नाम के एक लड़के से। आकाश के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ बचपन में ही छोड़कर गई थी, और आकाश के पिता ने आकाश को बचपन में ही घर और खुद से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। पर वो अपने बिजनेस शेड्यूल से समय निकालकर आकाश से मिलने आया करते थे। धीरे धीरे आकाश बड़ा होता गया और उसकी उम्र के साथ ही उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा कहाँ हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं, वो मिलने आए कि नहीं। अब आकाश अपने स्कूल को दोस्तों के साथ ही खुश रहने लगा था। हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी कभी ऐसी लड़की ज़रूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना तक भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था आकाश के साथ भी। आकाश 11th में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे, और उन्हीं चेहरों में एक ऐसा चेहरा आकाश के दिल में समा गया। जब पहली बार आकाश ने उस लड़के को देखा तब बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो उसे। उस लड़के को देखकर आकाश को ऐसा लगा जैसे मानो बस यही ज़िंदगी है, अब उसे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़के से बात करने की, क्योंकि ना ही आकाश को उसका नाम पता था और ना ही क्लास। कई दिनों की मेहनत के बाद आकाश आखिर उसका नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत बाला का नाम था शिवानी, और सच में वो अपने नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। पर आकाश अभी भी उसका सेक्शन जानने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब भी वो शिवानी को देखता बस कहीं खो सा जाता। आखिर शिवानी थी भी कुछ ऐसी, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ लड़कों की नज़र उससे हट नहीं पाए। आकाश थोड़ा शर्मीला लड़का था। उसने बस शिवानी को देखते ही देखते अपना पूरा साल ख़त्म कर दिया। पर ना ही वो शिवानी से बात कर पाया और ना ही ये पता लगा पाया कि कौन सी क्लास में पढ़ती है। 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। पर हर साल की तरह इस साल भी आकाश को घर से ना ही कोई फ़ोन आया और ना ही उसे लेने कोई आया। पर सच कहें तो अब आकाश को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिलहाल तो वो शिवानी की दुनिया में ही खोया हुआ था। पूरी गर्मियों की छुट्टियां आकाश शिवानी की ड्राइंग बनाता रहता और बस उस दिन का इंतज़ार करता रहता जब स्कूल खुले और वो शिवानी से बात कर पाए। इस बार आकाश ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो शिवानी से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद फाइनली गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई। सब बच्चे आ गए और शिवानी भी आ गई थी। अब बस इंतज़ार था तो इस बात का कि कब और कैसे आकाश अपने दिल की बात शिवानी से कहे। पर आकाश की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो शिवानी से अपने दिल की बात कह पाता। उससे बात करना तो छोड़ो, जब शिवानी उसके पास से भी गुजरती तो आकाश की हालत ख़राब हो जाती। पर एक दिन आकाश ने अपने दोस्त करण से शिवानी से बात करते देखा। आकाश तो मानो अंदर ही अंदर जल गया। हाँ, महक नहीं आ रही थी, वो बात अलग है। वो कहावत है ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। और आकाश तब और गुस्सा हो गया जब करण शिवानी से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। आकाश को लगा कि वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर आकाश को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि आकाश और करण की दोस्ती बचपन की थी। करण के पास आते ही आकाश बिना वक्त गवाए उससे पूछा, तुम इसे जानते हो? करण हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, ये शिवानी है, मेरे घर के पास ही रहती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम शिवानी को जानते हो? आकाश का वहम दूर हो गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
इंसान को पूरा तालाब मिल गया हो। और इन सब बातों में करण का पूछा गया सवाल कहीं खो सा गया। आकाश ने बातों ही बातों में करण से शिवानी के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाती है, कब सोती है, सब कुछ। अगले दिन जब आकाश और करण क्लासरूम के अंदर गलियारों के बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी दूसरी ओर शिवानी आई। उसने आकाश को नज़रअंदाज करते हुए करण को हाय कहा, पर आकाश इस बात से अनजान बस उसे देखता रह गया। दरअसल शिवानी को किसी नोट्स की ज़रूरत थी, पर करण के पास नहीं था। और फिर शिवानी आकाश की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास है? आकाश ने बिना वक्त गवाए नोट्स निकालकर शिवानी को दे दिया। शिवानी ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और वहाँ से चली गई। उसके बाद से आकाश और शिवानी में दोस्ती हो गई। हालांकि आकाश को तो शिवानी पहले दिन से ही पसंद थी, तो ये कहना गलत होगा कि आकाश की दोस्ती हो गई। बजाय इसकी आकाश को शिवानी से प्यार हो गया। अब शिवानी भी आकाश के करीब आ गई, उसे भी नहीं पता चला। और अब बात दोस्ती से आगे बढ़कर बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। वही बेस्ट फ्रेंड जिसने ना जाने कितने लड़कों का काटा है, पर इनके बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहे थे और आकाश को शिवानी से दूर जाने का डर सताने लगा था। एक दिन आकाश ने हिम्मत जुटाई और शिवानी के पास जाकर उसने अपने दिल की बात बता दी। शिवानी ने बड़े ही प्यार से आकाश को समझाते हुए कहा, देखो अभी हम इतने बड़े नहीं हुए जो ये सब कर सके, पर तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतनों की भीड़ में भी मेरा ध्यान बस तुम पर ही जाकर रुक जाता है। मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है ये बोर्ड एग्ज़ाम, तो पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। दोस्तों, कहानी के इस भाग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये स्कूल की प्रेम कहानी पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 आपको सोमवार तक मिल जाएगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।